जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे समास एवं संधि के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक। कैसे किसी समास एवं संधि को हम तुरंत भर में पकड़ के एक ही क्षण में उसका आंसर दे सकते हैं। बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। जब हम शब्द का विग्रह करेंगे तो वहाँ पर जो शब्द जरूर आएगा। जैसे महान है आत्मा, यानी कि उसमें जो छिप गया। महात्मा का हो जाएगा महान है जो आत्मा, यानी कि महात्मा। जिस शब्द में जो छिपा रहता है वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे द्विगु समास में क्या होता है। तो द्विगु समास में देखेंगे हम कि जो है संख्यावाची होता है द्विगु समास। जो भी शब्द दिए रहेंगे उसमें किसी संख्या का अनुभव या मतलब कह सकते हैं एक संख्या छिपी रहेगी। जैसे नवरात्रि कहने पर नौ रात्रि जो है नौ रात्रि हो जाएगा। वैसे चौराहा कहने पर चार राहों का समूह हो जाएगा। ससई कहने पर यानी कि सात सही हो जाएगा। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास में देखेंगे तो तीसरा पद जो है प्रधान होता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी शब्द को हम आप और हम दो लोग मिल के बात करते हैं तो वहाँ तीसरे का बोध हो। जैसे मैंने आपसे कहा लंबोदर, यानी कि लंबोदर आप सुन के ये जानेंगे कि लंबोदर कौन है, यानी कि लंबोदर भगवान गणेश को कहते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे लंबोदर और नीलकंठ। नीलकंठ में देखेंगे तो नीला है कंठ, यानी कि नीला कंठ किसका होता है? तो अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास बहुत ही आसान होता है। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही आसान होता है। देखेंगे द्वंद्व समास में जो है योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह को आप देख करके इसको ट्रिक लगा सकते हैं कि माता पिता में क्या हो सकता है। तो माता पिता में जो है और हो सकता है। पाप पुण्य में क्या होगा? और होगा, यानी कि पाप और पुण्य। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे। आपको जो समास है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कब? जब आप हमारी वीडियो को 2, 3, 4 बार देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब देखेंगे हम संधि, यानी कि स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपके में 4 ही प्रकार के दिए हैं, तो हम 4 ही प्रकार के बात करेंगे। जैसे कि दीर्घ संधि में देखेंगे तो दीर्घ संधि आपको कोई शब्द दिया रहे, जैसे गिरीश, जैसे अल्पायु। इसमें हम देखेंगे कि आ है और ई है और बड़ा ऊ है और बड़ी ई रहे। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द के बीच में देखेंगे यहाँ पर, तो वहाँ बड़ी ई बड़ा ऊ आएगा तो हम दीर्घ संधि मार देंगे तुरंत। इसमें हमें कोई सोचना नहीं है। जैसे गिरीश लिखे, अल्पायु लिखे। अब आप लोग क्या करेंगे, आपके पास जो भी बुक है उसमें जाकर देखेंगे दीर्घ संधि में जो है आपके क्या दिया है। क्या बीच में जो आ रहा है, ई आ रही है और बड़ा मतलब बड़ा ऊ बड़ी ई आ रहा है, तो आप इसको पकड़ लीजिएगा और अपने कॉपी में जो है ट्रिक बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को समझने से पहले हम उससे पहले गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि में जो है देखेंगे तो शब्द के बीच में जो है ए और ओ आएगा। ए और ओ क्या आएगा? ए और ओ जरूर आएगा, और या फिर री आ सकता है। तो जब री आएगा, ए ओ आएगा, तो वहाँ देखेंगे हम तुरंत गुण संधि मार के आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि ये जो दिया है इसमें एक डंडी, यानी कि कहेंगे एक ए पे जो है एक मात्रा अगर रहे, ओ रहे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? गुण संधि मार कर आगे बढ़ेंगे। जैसे महेश्वर लिखा है, महेश्वर लिखा है, इसमें ए का मात्रा आया, तो बीच में जब ए का मात्रा आता है तो हम लोग क्या लगाएंगे? तो हम लोग गुण संधि पर लगाएंगे।
वैसे ही जैसे ही हमारे पास महर्षि लिखा हुआ आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, गुण संधि को लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब गुण संधि जब हम समझेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे क्या, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या होती है आइए बताते हैं। वृद्धि संधि में जैसे गुण में जब एक की वृद्धि हो जाए तो वहाँ वृद्धि होगा, यानी कि गुण से संबंधित ही वृद्धि है। देखिए यहाँ एक डंडी था, यहाँ पर दो दो डंडी मिलेंगे, यानी कि जैसे महस्वर्य लिखा है ना तो वहाँ ए का मात्रा लगा है, वहाँ ए का मात्रा लगेगा तब क्या होगा, गुण संधि होगा। और जब वहाँ ए का मात्रा लगे तो वहाँ वृद्धि, यानी कि वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे महेश्वर्य लिखा है, वनौषध लिखा है, इसी प्रकार हम पकड़ के मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यण संधि। यण संधि को समझने से पहले हम समझेंगे अयादि संधि क्या होता है। तो अयादि संधि को समझने के लिए ट्रिक है, आपके जो है शब्द के बीच में ये य व आएगा जरूर। तो जैसे पवन लिखा है, इसमें बीच में क्या आया, व आया। शयन लिखा है, इसके बीच में क्या आएगा, य आया है। इसके पावक में क्या आया है, वो आया है। वैसे ही जब इस पे अगर व य आ रहा है, उस पे आधा अक्षर अगर आ जाए, आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ क्या होता है, वहाँ यण संधि हो जाता है। वहाँ कौन सा संधि होता है, वहाँ यण संधि हो जाता है। यण संधि में लिखे हैं हमने, देखिए क्या लिखा हूँ कि य व र, और आधा अक्षर जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ यण संधि हो जाता है। और यण संधि में जो है जैसे आधा अक्षर आएगा वो किस पे आएगा, तो अयादि में जो है य व तो आएगा ही आएगा। वैसे जब उस पर आधा अक्षर आ जाता है तो वो यण संधि में आ जाता है। तो यण संधि में जो है जो अत्यावश्यक लिखा है उस पर देखिएगा तो य पे जो है आपका त आ गया है, य पे क्या आ गया है, आपका त आ गया है। तो ये त आने से यण संधि में आ गया है, और जब त नहीं आता तो ये अयादि संधि में आ जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये संधि और ये समास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार देखने के बाद एक बार वीडियो को और देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।